अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज ते छोटी छोटी ते आड़ पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार, समझ आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जनाब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अक्सर बहनें जो भूल जाती हैं उनके लिए है ये, और जो कर देते हैं फ़ौरन लाइक उनका लव यू हो गया, दिल से शुक्रिया। अच्छा जी, सितारा की रील आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जनाब भाभी नहीं तू डैन है, बड्डी तू अस्कर की पैन है उसके बारे में भी बात करते हैं। और भी हमारे पास काफ़ी, हाँ, साजिद का निकाह उसके हवाले से आए हाय इतने सारे असी बुढ़े खुसट फुसट हो जाएंगे, दांत हमारे निकल जाएंगे, करते फिरेंगे हम लोग। लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं होना, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होना। चलो जी, इसके ऊपर भी बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं डिटेल अपडेट, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। समझे? आ जानी चाहिए लड़की, आ जानी चाहिए। खैर, यहाँ पे अभी जो है उससे पहले जो है हम पढ़ेंगे। अगर मुझे कभी जिंदगी के नाम आखिरी खत लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगी, मैं उनके लिए तकलीफ बन गई थी जिन्हें मैं खुश देखना चाहती थी। वाह 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 वाह, कमाल लिखा जिसने भी लिखा, क्या ही बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लिखा। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ज़िंदगी में कभी जो है कोई आखिरी खत लिखना पड़ा तो यही लिखूंगी कि मैं उनके लिए तकलीफ़ बन गई जिनके लिए मैं खुशी देखना चाहती थी। बहुत सारे लोग ऐसे ही ना इमोशनल हो के जो है मतलब दूसरों की खुशियाँ के लिए पता नहीं क्या कुछ कुर्बानियाँ दे देते हैं। एंड में कहते हैं मैं इतनी बुरी हूँ, बाद में उसी को ही बुरा बना दिया जाता है। भाई हमारे सामने तो बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ कहानियाँ आई हुई हैं या आई हैं, यकीन माने, यकीन माने। और दूसरी बात ये कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा आप लोगों ने कुछ देखा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी जो है, मुझे ना एक कमेंट सिस्टर का आया हुआ था, अंजुम खान कहती हैं हम भी दुआ करेंगे कि हम आपकी तरह बने। आपकी बातें सुनने के बाद मैं खुद को समझाऊंगी और सारी बातें भूल के आगे बढ़ूंगी। मैं अपनी सास से नाराज़ थी नौशीन सिस्टर, क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। मैं तो सऊदी में हूँ और जो कुछ घर में हुआ उसका इल्ज़ाम कुछ मुझ पे लगाए गए। अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ। मैं उम्रे पे थी, मुझे कुछ पता नहीं था। इसी तरह हमें अच्छी अच्छी बातें बताया करें। आई थिंक सास के हवाले से, हाँ, वो साइमा की सास फौत हुई है ना, तो उसके हवाले से वो बात कर रही थी कि उनकी बेटियों ने बड़ी खिदमत की। लोग उससे पूछ रहे थे कि तूने क्यों नहीं खिदमत की, तू अपने पास रख लेती, इस तरह से कोई बात थी। तो फिर मैंने फिर अपनी सास का थोड़ा सा बताया कल की वीडियो में कि देखें मेरी सास ऐसे अफसरदा बैठी थी, बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है कोई। तो मैंने फिर उन्हें समझाया, मैंने कहा आप क्यों उदास होती हैं? मतलब होता है ना कि दिल में सोचते हैं, उनके दिल में भी है गिल्टी कि हम कुछ नहीं कर पाए बच्चों के लिए, हमने कुछ नहीं किया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं इंसान की कि हम इन्हें घर बना के देते, या हम इन्हें, मतलब होता है वालिदैन जो बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं वो नहीं कर पाए। मैंने अब बताया भी था कि मेरी सास का सोना जो था उन्होंने अपने ससुर को दे दिया था, ससुर ने ज़मीन ले ली और ज़मीन जो है दूसरे बेटों को दे के चले गए। और जब जाने लगे तो कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, समझ रही ना? तो एवं दुखी बैठी थी कि भाई पता नहीं, बहुएं बेटियां तो पराई हो जाती हैं, तो बहुएं पता नहीं साथ देंगी नहीं देंगी, अल्लाह ताला मैनू हलता चलता ले जाए, मतलब चलता फिरता ले जाए। तो मैंने उन्हें बिठा के समझाया कि देखिए मैं हूँ ना, अल्लाह ताला पहले, तो सबसे पहले अल्लाह है ना, मतलब दुनिया में हम एक दूसरे के साथ होते हैं। तो मैंने आज से बहुत साल पहले उन्हें कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे साथ ही है मेरी सास। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सुख सेहत दे। सबसे पहले सजदे में उन्हीं के लिए ही मैं दुआ करती हूँ, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए। तो मैंने ना उन्हें कहा कि मुझे आपका मतलब पॉटी पेशाब भी धोना पड़ा तो मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं अपनी बात, मैं अगर पहले तो करती नहीं हूँ,
बात, सीधी सी बात है, आए बाएं शाएं कर दो, साइड पे हो जाओ। अगर करती हूँ तो मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं फिर वो वहीं पे डटी रहती हूँ, मैं वो काम करती हूँ, ठीक है। या तो मैं हम ही नहीं भरती, अगर भरती हूँ तो हाँ, तो मैंने कहा मेरे बच्चे, मैं, हम हैं ना, तो अल्लाह हमें ज़िंदगी दे, अगर हम भी इस दुनिया में उस टाइम हुए तो मैं ख्याल रखूँगी, आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं जितना हो सकता है मैं उनका ख्याल रखती हूँ, जितनी केयर हो सकती है। तो अभी सिस्टर अंजुम जो है ना, वो ये कह रही हैं कि भाई हमारी भी लड़ाइयाँ चल रही थी, हमारे मसले मसाइल चल रहे थे। यकीन मैंने आपकी बात सुनी तो जो है अंजुम खान सिस्टर है, तो मुझे अब लग रहा है कि चलो जो गलतियाँ गुस्ताखियाँ थी, हालांकि इन्होंने सास वालों ने इल्ज़ाम लगाया, सास वालों ने ही जो है मुझ पे बहतान लगाए, मैं उम्रे पे थी, उन्होंने पीछे घर में कोई मसला मसाइल हुए होंगे तो इन पे डाल दिया, तो ये तो जुल्म है मेरी जान, ये जुल्म है आपके ऊपर अगर डाला गया। इस तरह होता है ससुरालियों में ना, अक्सर मुद्दे ना आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से हम भी गुजरे हैं, इन चीज़ों पे हम भी गुजरे। हाय आपको पता है फलां ने ऐसी ऐसी बात कर दी, बेशक अगले बंदे नूं पता ही ना होवे, उदी रूह नूं पता ना होवे। और ऐसे ही एक दो दफ़ा मेरे साथ हुआ कि पता नहीं दूसरों की बातें मेरे पे डाल दी गई, मैं तो बड़ी हैरान परेशान हुई कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसे भी चालाक होते हैं। इतना खूबसूरती के साथ मैंने मतलब खिदमत की, मैंने रुखसत किया बेटा मेहमानों को, और बाद में पता चला कि वो आपस के दूसरे बहन भाइयों की बातें मेरे पे डाल दी गई और मुझे पता भी नहीं है, मेरी रूह नूं भी पता नहीं। तो ऐसा होता है मेरी जान। फिर उसमें मुझे याद है कि मैंने ही माजरत की थी, मैंने ही सॉरी की थी, मेरी कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मतलब कोई वो नहीं थी, क्या कहते हैं, आ, मैं मरी नहीं जा रही थी या मुझे कोई उनसे उम्मीदें नहीं थी, लेकिन बस वो मेरी टीचर ने कहा कि आपसे कोई खुद की वजह से भी नाराज़ है ना, आप माजरत कर लो। तो मैंने कर ली, मेरे दिल को सुकून पहुंचा, और वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। ये कुरान पाक की आयत थी, वो एलसीडी पे वो चली हुई थी, वो टीचर हमारी बता रही थी, उसमें वो आयत भी आ गई। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये अल्लाह का हुक्म है कि आप ना बना के रखो, आप जो है अपने मामला सुलझा के रखो, आपकी गलती है आप माफ़ी मांग लो, अगर कोई गलत फहमी डाल के बैठा है ना फिर भी माफ़ी मांगो और कहो गलती मेरी नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने रिश्ते ख़राब ना करो, आप जो है सुलह कर लो, उसके बदले में आपके लिए जन्नत में आपके बाग में, क्योंकि आपके अगर नेक माल है ना तो उसमें बाग में इजाफा होता है, और ज़्यादा मतलब आपके लिए चीज़ें उगती हैं, आप खुद कमा रहे होते हैं यहाँ से। तो एक दरख्त उगेगा जिसका मतलब इतनी बड़ी टहनियाँ होंगी, मतलब एक घोड़ा तेज़ राग अगर दौड़ेगा तो 500 साल तक दौड़ता रहेगा, इतने बड़े बड़े दरख्त आपके बाग में पैदा होते हैं। तो फिर मुझे जो है मैंने कहा ठीक है, इसमें मेरी को कहीं नहीं जाती भाई, मैं माजरत कर लेती हूँ, मैंने टीचर के कहने पे जो है माजरत कर ली। और ये ऐसे ही है मेरी जान, हमें जो है मामलात सुलझाए रखने चाहिए, अगर सास का मामला है ना तो दरगुजर करें, छोड़ दें। कभी कभी ना माएँ भी इमोशनल हो जाती है, दूसरे बच्चों के कहनों पे चल जाती हैं। तो मेरी जान आप परेशान ना हो, दिल छोटा ना करें, आपको पता है, रब को पता है ना कि आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए इन्होंने मैसेज किया है मुझे, मैंने जो आपको तफसील अभी बताई है। अच्छा जी, सितारा की रील जो है इंस्टा पे मैंने देखी है, और उसमें हम जो है उदास चेहरे के साथ मैरून फूल कलर वाला सूट जो है पहना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बहनें तो इंस्टा पे देख लेती हैं, बहुत सारी बहनों के पास इंस्टा नहीं होता, वो नहीं देख पाती। तो जनाब मैरून कलर का कोई सूट उन्होंने पहना हुआ था, बड़ा प्यारा सा, और शीशे के आगे उदास चेहरे के साथ खड़ी थी, और एक रील बनाई है, और उस पर जो है जो अल्फाज थे, किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते हैं तो सोचो कितने फसाद होते, अगर दिल बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत हमारी, थी खामोश फितरत हमारी, जो चंद बरस भी निभा गए। इस तरह से जो था, अभी आधे अल्फाज थे और रील ख़त्म हो जाती है, लेकिन बड़े प्यारे अल्फाज थे। ये किसके लिए थे, या कि जो है वैसे ही उन्होंने लगाया है, या उदास हैं वो, कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ
ताहिरा सिस्टर की वीडियो ज़रूर आई है नजमा को जवाब देने के लिए। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं कि सितारा की तबीयत ख़राब रह गई है, और मैं भी वहाँ पे थी। और जो है नजमा के बारे में उन्होंने जो अल्फाज बोले हैं, उन्होंने कहा है भाभी नहीं तू डैन है, आगे मैं अल्फाज जोड़ूंगी, असगर सल्लू आयशा की बड़ी बहन है। तो वो कहती हैं कि भाभी नहीं तो डैन है, तुम्हारी वजह से सितारा की तबीयत ख़राब हुई है, माँ की हालत भी बहुत ख़राब है। बाकी तुमने मेरा नाम लिया, अब मैं केस करूँगी, मैंने तो नहीं कुछ कहा था तुम्हारे बारे में। बाकी सितारा को अगर टेंशन दोगी तो तुम्हें मैं देख लूँगी। हस्बैंड के कान भरती हो, चालाक औरत, मैं माँ और बहन के खिलाफ भी भड़काती हो। तुम जो है माँ और बहन के खिलाफ हस्बैंड को खड़ा कर देती हो और रिएक्शन दिलवा देती हो, और जो है बातों को बढ़ा के आगे करती हो। तुम जो हो ये जो फितना फसाद फैला रही हो, तो ये तुम सही नहीं कर रही। वो बंदा मासूम है, उसको बटनों वाला मोबाइल दिया हुआ है, वो देखता कुछ है नहीं। जो तुम बताती हो, कान भरती हो और फिर आके उसको रिएक्शन दिलवा देती हो, उसे पता भी नहीं होता। और ये औरत घर को भी देखो क्या संवारेगी, क्या बनाएगी। इसके सास ससुर ने इसको जायदाद दी बना के, लेकिन ये संभाल नहीं सकी और रोज़ आ जाती हैं रोने धोने के लिए। उसी घर को भी तुम साफ सुथरा नहीं रख सकती। अगर तुम लोग झाड़ू भी देते हो तो यूट्यूब पे दिखाने के लिए ही लगाती हो झाड़ू वरना 24 घंटे पैसों का रोना रोती हो। ये ताहिरा सिस्टर का जवाब था नजमा के लिए। दिल करे हुण सवेरे आग बबूला हो कि नजमा आ जाए, रोना धोना शुरू करते, मुझे ऐसे बोला। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि आपके अलावा और भी तो गांव में लोग हैं ना जो अपना शाम को रोटी भी नहीं पका सकते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे। तो तुम अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब गरीब बताती हो, हर वेले रोना रोती रहती हो, तो और भी लोग वहाँ पे होंगे। बाकी तुम लोगों को सितारा ने चैनल बना के दिए, तुम्हारे दामाद, तुम्हारी बेटी, तुम सब के लिए उसने जो है इतना मतलब स्ट्रगल की, तुम लोगों को इतना अच्छे से जो है एक तुम्हारे हालात तब्दील करने के लिए उसने तुम लोगों का साथ दिया, मोबाइल तक खरीद के दिए हैं। तो दामाद जी क्या कर रहे हैं देखा नहीं है? तो बस तकफार। और नजमा भी 2 दिन हो गए मुसलसल अपने दामाद की जो है फेवर में वीडियो बना रही। देखिए जी मेरे दामाद को ऐसे कह दिया, देखिए जी दामाद को तो ऑडियंस भाई सुना रही है, चंगा बल्ला सुना रही है। कोई इतना भी चालाक होता है यार कि आप जो है सितारा की भतीजी के साथ शादी हुई, आप चलो ठीक है उसके साथ ब्लॉग बनाते हैं, कैश करवा रहे हैं, उसका अलग चैनल बना के दिया, अपने चैनल में भी उसको लेते हैं, ठीक है जी, डबल काम उससे ले रहे हो उस लड़की से। फिर उसके बाद आप जो हैं मतलब उनकी कभी अब्बू को ले आते हैं, कभी उसको कैश करवाते हैं, कभी माँ को कैश करवाते हैं, कभी तैयबा की फ़ोटो लगा के उसको कैश करवाते हैं, कभी जो है कहते हैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अब इन्होंने कौसर का भी टाइटल लगा दिया कि गोइंग टू मीट कौसर। तो इस तरह से मतलब लगाया हुआ था, तो ताकि लोग तजस्सुस में हो जाएं कि भाई ये इस्लामाबाद भी गए हुए थे, अब कौसर को भी मिलेंगे। सितारा का नाम नहीं लगाया था। पिक्चर वगैरह जो शादी की हवाले से थी उसमें ज़रूर इन्होंने नाम लिखा हुआ था। खैर ये जो है इस तरह से जूम एनिमे करके ना दिमाग लड़ा के तो वो व्यूज़ लेने के चक्कर में जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि सब लोग इनकी असलियत जानते हैं, सब लोग इनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि ये लोगों ने क्या क्या गेम के लिए या इन लोगों के दिलों में क्या क्या है, या आयशा के साथ ये मिलके क्या कुछ कर रहे थे, ठीक है ना। बाकायदा एक ग्रुप बनाया गया, एक प्लान बनाया गया उसको गिराने के लिए। सितारा को बहुत इन्होंने एक किस्म से प्रेशर डाल दिया था सितारा के ऊपर, यकदम से सहमा वाला यकदम जो है वो वाला प्रेशर डाला गया। और उसके बाद जो है कितना अपसेट हुई माँ जी भी, सितारा भी, और आखिरकार उन्हें सितारा को कम्युनिटी भी लगानी पड़ी थी, शायद वीडियो भी आई थिंक बनाई थी कि मेरी माँ के कहने पे तुम लोग चलते हो। आप लोग अपनी लड़ाइयाँ जो है ना वो सितारा के सर पे डाल देते हो, तू जवाब दे भाई। जब उस पर बातें हो रही होती हैं तुम लोग देते हो जवाब, या तुम लोग आते हो बोलते हो नहीं ना। तो खैर ये अभी इतना ज़्यादा मतलब चैनलों से
जब इनके हालात ख़राब हो गए, मतलब इनके चैनल वगैरह डेड हो गए इनके अपनी गलतियों की वजह से, तो फिर उसको बहाना बना के ना तरीके से घुमा घुमा के, तो फिर जो है वो उसको अपने चैनल को पीक पे लाने के लिए जो है वो सितारा और अम्मा और इस तरह घुमा के इस तरह रिएक्शन दे के, फिर बाद में अगर लोग सवाल करते हैं फिर उसके बाद कहते हैं नहीं हमने ये बात तो नहीं की थी, देखे वाली हमने ये वाली बात नहीं की थी, हमने तो ऐसे करती थी। अब जैसे कि नजमा ने अपनी वीडियो में साफ साफ लफ्ज़ों में फारूक को वार्निंग दी, खबरदार तू अगर गया थे इस्लामाबाद गया तो खबरदार खबरदार गए तो तुम, तो फिर उसके बाद जो है कहा कॉल शाल पे वो किया करो, खबरदार अगर वीडियो में नाम लिया, लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए नाम लेते हो, भाई इन चीज़ों को तुम दरगुजर तो कर सकते हो ना। क्या सितारा ने अम्मा ने आके वीडियो बनाई है और कहा है कि आप जो है हमारा नाम ना लो, फ़रूक क्यों ले रहा है, सलाम क्यों दे रहा है? ठीक है, वो सुन लेते होंगे खामोशी से, अम्मा तो देखती है ब्लॉग, खामोशी से सुन लेते होंगे, खुश हो जाती है कि हाय मेरा बेटा मुझे चलो सलाम दे रहा है। बाकी नाराज़ भी होते हैं, वालिदैन भी नाराज़ होते हैं कि यार बच्चा हमारा इतना खुद गर्ज मगरूर भी हो गया, वीडियो में नाम चलो ले लेता है, वैसे हमारी हो दुआ सलाम या ना हो, खैर वो माँ बेटे का अपना मामला है। लेकिन आपने तो आके ना धमकी दे दी ना, एक दिन आप धमकी दे रही हैं और रिश्ते ख़त्म इस्लामाबाद वालों से, और दूसरे दिन आप कह रही हैं सॉरी, आई एम सॉरी सितारा अम्मा। फ़ारूक जाएगा जब दिल करेगा जाएगा, अम्मा भी आएगी, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक स्टेटमेंट पे रहें, एक बात पे रहें। आप लोग खुद कंफ्यूज हैं कि आप लोगों ने क्या बयान देना है, आप लोगों ने क्या बात रखनी है, ये इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही। तो खैर यहाँ पे जो है तारा सिस्टर कहती हैं कि आपको जो है शर्म नहीं आती, उसने चैनल बना के दिए था हमारे दामाद को, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हें, और मोबाइल तक खरीद के देती रही और घर में रख के चैनल चलाती रही, मतलब शॉर्ट आउट तुम लोगों को देती रही, आपको शर्म नहीं आती? उस पर जो है रिएक्शन देती हो अब बैठ के, जब तुम लोग चलाक हो गए हो, तो चलाक होते ही तुम लोग जो है उसके ऊपर आ गए हो रिएक्शन देने के लिए और उसको टोंट मारने के लिए। भाभी हो के डैन हो, अपने भैन भराओं की वड्डी भैन हो, भैन भराओं की वड्डी भैन हो हैं। तो ये वाला डायलॉग वो बोलती रही, और उसके बाद जो है कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह की से उसके सर में दर्द था, उसके सर में शदीद दर्द, वोमिटिंग वगैरह शुरू हो गई थी, आंटी को भी जो है टेंशन दी है तुम लोगों ने। अल्लाह ऐसी बहू किसी दुश्मन को भी ना दे, सास और नंद का जीना हराम कर रखा है, उन्हें तूने परेशान करके रखा हुआ है। तो ये तो बात सुन के भाई मुझे तो खुद भी परेशानी हो गई कि क्या रियली ऐसी बात है कि वो व्लॉग भी नहीं बना पा रही, उसके बच्चों का रोज़गार ऐसे ही ख़राब होता है। पिछले दिनों जब आयशा वगैरह ये सारे इकट्ठे हुए थे और झुंड बना हुआ था और उनकी आपस की लड़ाइयों में सितारा को घसीट फसीट रहे थे, तो जब हम लोग आके इन्हें पॉइंट आउट करते थे तो हमें कहते थे तुम लोग लिफाफे हो। तो भाई हम आज़ाद रिएक्शनिस्ट हैं, हम क्यों लिफाफे लें, किससे लें? आप मेरे लिफाफे देती हैं। जब आप लोगों पे कभी बात आई थी तो हम लोगों ने आपकी सपोर्ट में अगर बोला था तो नहीं ना, हज़ार इख्तलाफात, हज़ार चीज़ों के बावजूद हम लोगों ने आप लोगों की सपोर्ट में बोला, हमें जो सही लगा वाईटी पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई। ऐसे ही बीना हम पे कई दफ़ा रिएक्शन दे जाती है, लेकिन जब लगे कि बीना आपा पे कुछ है, उसके साथ अभी गलत हो रहा है तो हम खड़े हो जाते हैं। जैसे डीडी माँ को बोल रहा था, हमने बीना आपा के लिए वीडियो बनाई कि बीना आपा को क्यों गलत बोल रहे हो, तुम्हारी वालदा है वो। तो इस तरह से जो है ना, इस तरह नहीं करते होते, ठीक है ना। जहाँ पे हमें सही पॉइंट लगेगा हम बोलेंगे। हम लोग अगर बोल रहे थे तो हमें ये लोग पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू हो गए। हालांकि हम लोग 4-5 लोग मिल के रिएक्शनिस्ट, जैसे आजम भाई ने लाइव लगाई, हम सब गए, वर्दा गई, मरियम गई, मैं गई, हम सब ने बैठ के इनकी बात करने की कोशिश की कि और मिलजुल के चलो इनका मामला ख़त्म करा दें, वरना ये ना अपने रिश्तेदारों में किसी की तोती नहीं रहनी है, किसी की ना धोती रहेगी ना किसी की अच्छी रहेगी ना किसी का कोई मतलब दुपट्टा रह गए हैं, कुछ भी नहीं रहनी। तो ये तो छीन छून लेंगे। ऐसा ही हुआ, फिर छीन छून लिया, एक दूसरे के पुट के वाल हैं, गंजा टेंड करती, गंजे हो के और बह गए दुपट्टा पा के, और फिर बाल बड़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब इनके दोबारा से घने लंबे बाल होंगे तो फिर जो है दोबारा आ जाएंगे एक दूसरे के बाल खींचने के लिए। बालों से याद आया फातिमा, तुम कह रही थी कि मैं गंजी हूँ फ्रंट से अपने बालों से, तो मेरी बात सुनो,
वैसे तो तुम लोगों को बहाना चाहिए होता है कि पुप्पो का नाम लें और टाइटल लगाएं, तो तुमने ये क्यों नहीं अप्रिशिएट किया कि मैं वाकई सारी गंजी हो चुकी थी, तो मेरी पुप्पो ने मुझे तेल बना बना के लगाए, मेरे बालों की केयर की, मेरी स्किन की भी केयर की। गुन्नी हैं अम्मी तो ऐसे करते हो तुम लोग। तो खैर इन्होंने इन्होंने कहा कि दुश्मन भी जो है ऐसी बहू, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बहू ना दे। सास और नंद का जीना हराम करके रख दिया है। तुम याद रखना, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे गांव में आ जाऊंगी, ठीक है, और सही से तुझे जवाब दूंगी। अपने शौहर को भड़काया है, अब मेरा नाम तुमने लिया है अपनी वीडियो में, अब मैं केस करूंगी। जो है ऐसे रिश्तेदारों से सितारा को वैसे भी दूर हो जाना चाहिए, लेकिन जो है ये लोग जान ही नहीं छोड़ते। सितारा ने जो है इतना परेशान हो के ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि उनके बच्चों का रोज़गार है, वो इसी व्लॉगिंग से कमाते हैं और खाते हैं और घर का सर्कल चलाते हैं। और ये लोग जब दूसरों की चीज़ें, मतलब मिसाल के तौर आपको एक बंदी का नहीं रिएक्शन अच्छा लगा, आप डायरेक्ट उसको बोलती ना, आप बीच में ले आई, देखें जी अम्मा तू क्यों नहीं बोलती हैं, फिर इसके साथ बैठ के वीडियो बनाती हो, या फिर सितारा तू क्यों नहीं बोलती यार, तुम इसके साथ वीडियो बनाती हो, मतलब तुम्हारा उनको क्यों टच करती हो, उनको क्यों छेड़ती हो। मत छेड़ो, वो जहाँ पे जी रहे हैं, खुश हैं आपस में। वैसे तो आप लोग कहते हो हम दुआएं देते हैं, वो अपने घर में खुश रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं, हम तो नहीं जा सकते। तो आप नहीं जा सकते, जो साथ हैं वो अल्लाह ना करे कोई अब्बी नब्बी हो जाती है, हर इंसान के साथ हो जाती है। आप एक न्यू शहर में होते हैं, अभी तो 2 साल सारे हुए हैं, तो कोई मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह से हॉस्पिटल का काम, कोई स्कूल का काम, कोई हर तरह से आपको जो है भाग दौड़ करनी होती है, तो आपको कोई चाहिए जो आपके साथ खड़ा हो, यार आपको गाइड ही कर दे, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप उनके रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, चलने दें उनका सिस्टम, जो भी उनकी बात है, चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं। तो शिकवा शिकायत आप जो है, जो बंदा आपको बोल रहा है आप उसको चलो बोल देती हैं, लेकिन खैर भाई मैंने जो है वो बात भी क्लियर की। मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, मैंने अपने तहीं पे इंसाफ करने की बात की कि देखो नजमा, जो तुम गलत फहमी पे वीडियो बनाई है ना फारूक को खड़ा करके, फारूक को तो वो भाई कह रही है ताहिरा, और कह रही है कि वो तो सितारा का खून का रिश्ता है, हम उसको क्यों बोलें भाई। बाकी हाँ से नजमा से थोड़ा सा गिला शिकवा है, उनको आपस के उनके हैं, वो तो पूरी वाइटी को पता है, इसमें एक्स्ट्रा कोई बात ही नहीं की थी, तो वो मैंने इसलिए वॉइस लगा दी थी। और मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो भी मैंने वीडियो बनाई थी सुना दी थी, ठीक है। अब सितारा की परेशानी, उसकी रोज़ी रोटी, मतलब मत करो। अगर आप लोगों को उसने स्टैंड किया है, आप लोगों को समझाया है कि ये इस रास्ते पे चलें, आप व्लॉगिंग श्लॉगिंग इधर उधर कैमरा शैमरा घुमाएं, अपनी रूटीन दिखाएं, लोग खुश होते हैं। बाहर बैठ के बोर होने वाले लोग जो हैं वो आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों के साथ जो है मतलब वो भी फील करते हैं कि हम भी गाँव में फिर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से फ़ायदे उठाएं, अर्न करें। अगर उसने आप लोगों को सिखा दिया है तो आप लोग मतलब उसको तो ना टारगेट करें ना, व्यूज़ का बहाना बना के, या अपना पर्सनल ग्रिज कहते हैं, ग्लिच कहते हैं। अंशिका कहाँ थी 2-4 दिन? अभी मैंने तुम्हारा कमेंट देखा, तूने मुझे कहा है कि वो प्रोडिक्शन नहीं प्रोडक्शन कहा है तुमने। क्या मैंने सच में प्रोडक्शन बोल दिया था कि वर्दा प्रोडक्शन करती है? नहीं, प्रोडिक्शन बोला था। गुन्नी पहले तो वेलकम हो गया तुम्हें इतने दिनों बाद आई हो। अच्छा, उसके बाद जो है हाँ वो ग्लिच जो भी मैं कह रही हूँ है वो समझ जाओ बस, ठीक है वो समझ जाओ। हैं तुम लोग मतलब क्या कर रहे हो, उसको क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हो, उनका रोज़गार क्यों ख़राब कर रहे हो। तुम लोगों को उन्होंने जो है स्टैंड किया और उसको जो है टांगे रख के उसको दबाओ तो ना, ठीक है ना। खैर वो उसके बाद जो है कहती हैं कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुमने फ़ारूक को भड़काया और खड़े होकर रिएक्शन दिलवाया। बाकी वो हमारा भाई है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है, वो तो गांव शाव में होता है, बटन वाला मोबाइल है, वो तो कुछ सुनता है ना देखता है। बाकी जो है व्यूज़ के लिए तुम कर रही हो। अब तुम सितारा जो है, सितारा ने तो सराय खोला नहीं हुआ
कि अब तुम लोग जो है हर टाइम वहाँ पे पड़े रहोगे। अब वो लोग अपने बच्चों को ध्यान दे रहे हैं। और बाकी कौसर के हवाले से भी लोगों के सवाल जवाब आ रहे थे। फिर वो बता रही थी कि भाई कौसर के भी एक भाई सर्कल बने हुए हैं, फ्रेंड बनी हुई हैं, वो सारे दिन की अपडेट इधर उधर की उठा के उसके कानों में भरती हैं। लेकिन सितारा इस मामले में पॉजिटिव है। सितारा को हज़ारों कमेंट आते हैं कि कौसर से दूर रहो, लेकिन वो पॉजिटिव रहती है। वो नहीं कान मतलब अपने वो करती कि हाय मैं इसकी बात मान लूँ या उसकी, वो तरीके से चलती है, बैलेंस में रह के चलती है। लेकिन वो बंदी जो है दूसरी, वो फ़ौरन से उखड़ पड़ती है, अपने आपे से बाहर आ जाती है और गुस्सा करती है। खैर उसने जब गुस्सा किया है तो सुननी तो साजिद को ही पड़ी है हर तरह से। कौसर से भी सुन लेता है, ऑडियंस से भी सुन रहा होता है, उल्टा अपनी ही उस बेचारे की बेइज्जती हो रही होती है। खैर उसके बाद जो है घर के हवाले से भी लोग कह रहे थे कि सितारा को कहीं ये घर बाई कर ले, तो कह रही थी कि भाई वो अपने ही व्लॉग में बताएंगी जो भी खुशखबरी होगी। तो बाकी मियाँ बीवी वो अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। उनको भी, साजिद को भी समझा देते हैं, सितारा को भी समझाते रहते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ। इस तरह से उनके हवाले से भी जो है इन्होंने बात की। तो खैर यहाँ पे साजिद के हवाले से भी मैं बात करूँगी कि साजिद के निकाह को लेके ना कभी जो है खालिद की वॉइस निकाली जाती है, तो कभी लाइवें पुरानी उठा के लगाई जाती हैं, तो कभी जो है असगर की वो वॉइसें वगैरह जो है चला दी जाती हैं। देखो देखो असगर कह रहा है कि सलमा लड़ पड़ी थी जब साजिद ने शादी की थी, उसने कहा था मेरी बहन का घर ख़राब कर रहे हो, मैं बहन को जायदाद दूंगी, मैं बहन को स्टैंड करूँगी, मैं उसको साथ दूंगी, ये है वो है। तो उसके बाद जो है बाद में साजिद ने कहा था कि नहीं नहीं मुझे तो इसने इजाज़त दी है तो फिर मैंने शादी की है। तो भाई वो वही पेपर जो उसने दस्तखत करवाए थे, वो पहले तो बनता ही नहीं है इस टॉपिक पे बात करें। ठीक है, मान लिया, आप लोगों की बात मान ली कि भाई आप लोग कहते हो कि सितारा ने शादी करवाई, सही है। फिर उसने क्या धक्के दे के निकाल दिया कौसर को? पॉइंट की बात है, क्या उसने धक्के दे के निकाल दिए? अरे उसको लग्जरी लाइफ दी है, गांव से उठवा के शहर में बिठा दिए, इतने बड़े शहर में जहाँ पे कोई आम बंदा सरवाइव नहीं कर पाता, आम बंदा खर्चा नहीं उठा सकता। तो अब ये वैसे लगाने का फायदा 4 साल बाद भी घड़िच 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 ये वाले मामले चल रहे हैं। नहीं नहीं उसने शादी करवाई थी, नहीं नहीं उसकी शादी नहीं हुई, नहीं नहीं वो तो उसके साथ थी, वो जो है कौसर की मंगनी तो उधर हुई थी, नहीं 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 वो जो है हद नहीं है भाई। एक कहता है वो मेरे भाई को कपड़े नहीं धो के देती थी। तो खैर मैंने इस पर खुद भी बात की थी कि भाई हमारे हस्बैंड तो आप ही बना लेते हैं, पका लेते हैं मशीन में, खुद भी कपड़े डाल लेते होते हैं, उनके हाथ नहीं घिसते। अब तो वैसे भी ऑटोमेटिक जो है मशीनें हैं, सर्फ डालो कपड़े डालो। अब तो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं भाई। तो क्या मतलब हस्बैंड अगर कमाना उसका महीना काम नहीं लगता, मिसाल दे रही हूँ, महीना हस्बैंड का काम नहीं लगता, जो कि उसकी जिम्मेदारी है बीवी बच्चों को रोटी खिलाना, कपड़े लेके देना, जूते लेके देना, तो बीवी क्या और शादी कर ले? तो ये यहाँ पे मुझे आजम भाई की भी बात अच्छी लगी कि फिर कौसर से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अगर अगर वो कौसर कपड़े नहीं धो के देती थी, सितारा कपड़े नहीं धो के देती थी अगर, तो फिर साजिद ने कौसर से क्यों की? किसी धोबन से कर लेता। अरे भाई वो भी उसको नहीं धो के देती, वो धो के दे तो रो रो के पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। पिछले दिनों तो 6 दिन एक सूट उसने पहना, सितारे ने आखिरकार तंग आके उसे कहा तेनों रब दा वास्ता कुछ कपड़े इधर भी रख ले ताकि हम धो के रखें, हमने अचानक से बाहर निकलना होता है, बच्चों के स्कूल की मीटिंग हो गई, कोई मसले मसाइल हो गए, मैं तुम्हें इन कपड़ों में लेके फिरती रहूँ? सारे कपड़े उठा के उधर ले गए। फिर आखिरकार साजिद को कुछ कपड़े इधर भी रखने पड़े। ये तो कौसर का हाल है। फिर सितारा ने बोला था कि भाई मैं, ये तो तुम लोग बहतान लगाते थे, इल्ज़ाम लगाते थे मेरे पे कि मैं कपड़े नहीं धोती, मैं तो जॉब भी करती थी, 3 बच्चे भी संभालती थी, घर भी देखती थी, रिश्तेदार आया गया सबको मैंने देखना है, गमी खुशी सब वो मैंने देखनी है, तो मैं जो है सारी चीज़ें देखती थी, मैनेज करती थी। लेकिन इल्ज़ाम चाहिए था कि कोई तो इसके ऊपर तोहमत इल्ज़ाम लगाया जाए और शादी की जाए। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो लोग कहते हैं देखो सितारा तुम्हारे सपोर्टर तुम्हें मुद्दा नहीं ख़त्म हो दे देते,
تو اب یہ کیا ہے، یہ مدعا نہیں اور کیا ہے؟ 4 سال بعد لٹکے پڑے ہیں اس شادی کے پیچھے. او کوثر تو بچے جوان ہو جانے نے، لیکن ان کے مدعے ختم نہیں ہے. کوثر ساجد کی شادی کا مدعا رولا ختم ہی نہیں ہونا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ نے شادی کروائی ساجد کی. چلو بھائی مان لیا کروائی، کیا اس نے کوثر کو دھکے دے کے باہر نکال دیا؟ ہاں اس بات پہ وہ ضرور روئی تھی کہ یار تم لوگ اتنے زیادہ اتاولے تھے کہ میرے 3 بچے اور مجھے بھی نہیں دیکھا. میرے منہ پہ تم لوگ کہتے ہو تو ہی چنگی ہیں اور جڑی آ رہی ایسی انہوں منہ ہی نہیں لینا. یہ ہے وہ تیرے پہ باجی ظلم ہو گیا. تیرے بندے نے شادی کر لیا. یہی دیورانیاں جٹھانیاں ساری بولتی تھی، دیکھے تیرے پہ ظلم ہو گیا باجی. ہاں چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، وہی جا کے ہلا لالا کریں گے ہیں. تو وہ اس بات پہ روئی تھی. باقی اس نے تو شادی کے لیے خود ہی لہنگے پیک کیے تھے. اس نے کہا جاؤ بھائی آپ کر لو، میں اب کیا کہہ سکتی ہوں. تو یہ شادی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شادی کو لے کے نکاح کو لے کے دوبارہ سے یہ چیزیں کیوں اٹھ رہی ہیں. اصغر کی وہ وائس بھی لگاؤ جہاں پہ وہ بول رہا ہے کہ کوثر ساجد کی بیوی نہیں ہے. اصغر اس نے کئی بار بیان بدلے ہیں اپنی باتوں کو لے کے. یہ وہی بندہ ہے نا جو آیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میری بیوی نقاب اتارنا چاہتی تھی اس لیے میرے پہ الزام لگایا. اس کی چھوٹی بہن نے نا گھر لیا ہے. اب میری بیوی کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ کہتی ہے میں بھی وائرل ہونا چاہتی ہوں. وہ بھی لگاؤ نا پھر. پوری کی پوری ویڈیو پھر رہی ہے، وہ لگا دو، یقین منو. تو خیر یہ ساجد کے نکاح والی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. پرانے گڑے مردے اکھاڑی جا رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں شادی ہوئی سی شادی نہیں ہوئی. شادی کروائی گئی تھی. ارے بھائی چلو ٹھیک ہے کروائی، وہ ساتھ بھی تو نبھا رہی ہے نا. وہ دھکے تھوڑی دے رہی ہے. یہ تھوڑی گائے کہ خبردار میرے سامنے لے کے آیا. تو باقی آگے جو نبھانا ہے وہ تو کوثر نے نبھاؤ کرنا ہے نا، کہ وہ بھی زبردستی. بہت زیادہ کھل جائے گا نشی تھوڑا بول، جس بات میں آگے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. تو مطلب ہوں کی زبردستی جا کے انہوں سوائے ساجد کہ جاؤ تو جڑا ہے وہ ترسی ہوئی اتنے ہی رہے. اور بھائی ان کا اپنا گھر ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ادھر بھی دیکھ ریکھ کرنی ہوتی ہے، ادھر بھی دیکھ ریکھ کرنی ہوتی ہے. حد نہیں ہے ویسے تم لوگوں کی یار. کپڑے لے کے دینا، جوتے لے کے دینے، خرچے اٹھانے، گھر کے کرائے دینے، بجلی کے بل دینے. یہ چھوٹے ایکسپینسو ہیں. دوائیاں لینی، کہیں جانا تو اپنی کار دینی. ہائے سب کچھ تو وہ کر رہی ہے اور کیا کرے. وہ تو نبھا رہی ہے، آگے پھر وہ بھی نبھائے نا. وہ کہیں گے صرف مینو ہی پیارا کر دو سارے دا سارا، آج تو پھر نہیں ہوتا نا. خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے لڑکیوں.